नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स 2024 के टॉप 72 एमसीक्यू लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2024 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ये आप सभी के लिए क्विक रिवीजन वाली वीडियो रहने वाली है। इसमें हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस एक क्विक रिवीजन लेने वाले हैं जो भी पूरे हफ्ते आपको आपकी मैम ने पढ़ाया है। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आपकी अदिति मैम की जो क्लास है ना, वो कल से कंटिन्यू हो जाएगी फिर से। ठीक है, वो कहीं बाहर गए हुए हैं, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि जो डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है उसका फ्री पीडीएफ आपको मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में, वहाँ पे आपको मिल जाता है। और डेली बेसिस पे ना 15 क्वेश्चन का टेस्ट भी अवेलेबल है वहाँ पे। तो अगर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट लेना है 15 क्वेश्चन का, तो वो भी आपको ऐप पे मिल जाएगा। बाकी आप टेलीग्राम करंट अफेयर्स बाय रवि को ज्वाइन कर सकते हो। और हमारा जो ई बुक का वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com, यहाँ पे जाके आप करंट अफेयर्स या किसी भी जीके जीएस की ई बुक बाय कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? मतलब ये बोल सकते हो कि जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 है ये कहाँ पर हुआ है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, रूस के कजान में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ। डिटेल में समझते हैं। रूस के कजान शहर में 22 से 23 अक्टूबर 2024 को 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर हम बात करें ब्रिक्स की, वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिनका नाम है जिम ओ नील ने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन को मिलाकर ब्रिक्स शब्द गढ़ा था। वर्ष 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत तथा चीन के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में इसे औपचारिक रूप प्रदान किया गया था। और 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया और इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लुओंग कुओंग किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, वियतनाम देश के राष्ट्रपति बने हैं लुओंग कुओंग। और वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन, नौवां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीत लिया है। एडिशन कौन सा है? ये 9वां एडिशन है। डिटेल में समझते हैं। 9वें आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की हम बात कर लेते हैं। इसका आयोजन हुआ 3 से 20 अक्टूबर तक संयुक्त अरब अमीरात में। 9वां संस्करण इसका आयोजित हुआ। विजेता मैंने आपको बताया न्यूजीलैंड रही है और न्यूजीलैंड ने पहला खिताब जीता है। वो विजेता रही है दक्षिण अफ्रीका। ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस 2024 मनाया गया। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में यातायात निगरानी के लिए नया सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, भारत का जो केरल राज्य है यहाँ पर यातायात निगरानी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? सिटीजन सेंटिनल ऐप को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति बने हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, विजया किशोर राहटकार राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सुरेंद्र चौधरी जम्मू कश्मीर के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय यात्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, शिलोंग। ये आपको ध्यान रखना है। भारत का जो शिलोंग है ये भारतीय यात्रियों के लिए लोकप्रिय गंतव्य के रूप में सबसे बेस्ट शहर है शिलोंग। शिलोंग कहाँ पर है? मेघालय में। डिटेल में समझते हैं। इस सूची में टॉप 3 देख लेते हैं। अलमाटी कजाकिस्तान का नंबर 1 पे है, जकार्ता इंडोनेशिया का नंबर 2 पे और मलेशिया का जो कोलालमपुर है नंबर 3 पे है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2024 में 344 रनों के साथ किस टीम ने T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है?
तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे जो है 344 रनों के साथ इस टीम ने T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है सिम्बेक्स का 31वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच में समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 31वां संस्करण आयोजित हुआ है। डिटेल में समझते हैं। सिंगापुर नौसेना का जहाज RSS टेनिशियस सिम्बेक्स 2024 में भाग ले रहा है। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाना है। 23 से 25 अक्टूबर तक विशाखापट्टनम में हार्बर चरण और 28 से 29 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में समुद्री चरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दलित उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी हरियाणा राज्य। भारत का जो हरियाणा राज्य है ये दलित उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2024 में दुनिया की सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए श्रीजा अकूला। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए श्रीजा अकूला की। ये अक्टूबर 2024 में दुनिया की सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयला मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी विक्रम देवदत्त ने कोयला मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान जिसका नाम है दाना, जिसे कि डाना के नाम से भी जाना जाता है, का नामकरण किस देश ने किया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी कतर देश ने बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड यानी कि RSPB ने किसे हराकर सीनियर महिला अंतर विभाजीय राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इंडियन ऑयल ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के नेशनल साइंस सेंटर में पहली बार कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेशनल साइंस सेंटर में पहली बार कोयला गैलरी का उद्घाटन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का अगला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी न्यायमूर्ति याह्या अफरीदी। ये आपको ध्यान रखना, ये नाम है इनका, ये पाकिस्तान के अगले मुख्य न्यायाधीश बने हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ ये जो वीडियो है ना आप सभी के लिए डिटेल में नहीं है, ये सिर्फ क्विक रिवीजन वाली वीडियो है, क्योंकि हमने डिटेल में डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ है, वहाँ पे सब कुछ पढ़ाया गया डिटेल में आपको, और साथ में पिछला रिवीजन भी करवाया गया है। ठीक है, अब संडे को हम सिर्फ रिवीजन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 22 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल रोकथाम प्रणाली का शुभारंभ किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए ज्योतिरादित्य सिंधिया। फ्रेंड्स, ये जो स्पूफ्ड कॉल होता है ना, ये बेसिकली स्पैम कॉल होता है। ठीक है, जो अनवांटेड कॉल्स आती है ना फ़ोन के ऊपर, उसे हम स्पूफ्ड कॉल कहते हैं। राष्ट्रीय स्तर का अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश राज्य के अमरावती में अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिस्र, जिसे कि हम इजिप्ट भी बोलते हैं। इस देश को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2024 में एशियाई विकास बैंक ने 69वें सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी इजराइल जो है ये एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB का 69वां सदस्य देश बन गया है। इजराइल की बात करते हैं हम सबसे पहले ADB की। ठीक है, ADB का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका हेडक्वार्टर 19 दिसंबर 1966 है और यहाँ के अध्यक्ष हैं मासासुगु असाकावा। अगला क्वेश्चन है, 8 से 10 जनवरी 2025 को 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी ओडिशा का जो भुवनेश्वर शहर है यहाँ पर 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाएगा। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन ओडिशा द्वारा 8 से 10 जनवरी 2025 तक भुवनेश्वर में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। वर्ष 2003 से 2015 तक प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाता था और वर्ष 2015 के बाद इसका स्वरूप बदलकर 2 साल में एक बार कर दिया गया।
अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? COP16 की बात हो रही है यहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी समिट की बात हो रही है, तो ये कहाँ पर हुआ है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कोलंबिया के कैली में। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड ने राज्य भर में 416 मदरसों में संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाने का प्रस्ताव दिया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल में 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बाला देवी फुटबॉल में 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नमो भारत ट्रेनों के संचालन की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए किस तिथि को नई दिल्ली में नमो भारत दिवस मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 21 अक्टूबर 2024 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 20 अक्टूबर को। और इसकी थीम देख लेते हैं। 2024 की थीम है नाजुक हड्डियों को ना कहें, इंग्लिश में से नो टू फ्रेगाइल बोन्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कगिसो रबाडा। कगिसो रबाडा टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2024 में तमिलनाडु के किस जिला में 16वीं सदी के 2 पृष्ठों वाले त्रामपत्र अभिलेख की खोज की गई है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, तिरुवल्लुवर। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, गोवा में। आपको बताना चाहता हूँ 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, माउंटेन्स मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, MK रंजीत सिंह जो हैं ये माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवन चित्र का अनावरण कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर। आपको बताना चाहता हूँ भारत का पहला स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवन चित्र का अनावरण हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्नाटक के सभी ST आवासीय विद्यालयों एवं रायचूर विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत देश जो है ये नंबर 1 पे है। टॉप 5 देख लेते हैं। भारत नंबर 1 पे है, पाकिस्तान नंबर 2 पे, इथोपिया नंबर 3 पे, नाइजीरिया नंबर 4 पे और कांगो नंबर 5 पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में स्थापित न्याय की देवी की नई मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, विनोद गोस्वामी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2024 के पैट्रिक जे मैकगवर्न पुरस्कारों के तहत किस भारतीय को क्रांतिकारी योगदान के लिए इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नारायण मूर्ति को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने किन 2 राज्यों के बीच शेतकरी समृद्धि किसान स्पेशल रेल की शुरुआत की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र और बिहार के बीच में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने शेतकरी समृद्धि किसान स्पेशल रेल की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मिशन वसुंधरा 3.0 को लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, असम राज्य में मिशन वसुंधरा 3.0 को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी कि ICC के अध्यक्ष कौन बने हैं? इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अभ्युदय जिंदल। अगर हम बात करें भारतीय वाणिज्य मंडल की ICC की, यह एक प्रमुख राष्ट्रीय व्यापार संघ है। 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है।
नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए ओमान। भारत और ओमान देश ने द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है। भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नौसेना का समुद्री अभ्यास 13 से 18 अक्टूबर 2024 तक गोवा के तट पर रॉयल नेवी ऑफ ओमान पोर्ट अल सीब के साथ आयोजित किया गया। यह अभ्यास 2 चरणों में किया गया था। पहला चरण 13 से 15 अक्टूबर 2024 तक और बंदरगाह चरण उसके बाद दूसरा चरण है 16 से 18 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कटी बिहू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, असम राज्य में कटी बिहू महोत्सव का आयोजन किया गया। अक्टूबर 2024 में गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास जिसका नाम है सागर कवच का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9000 टेस्ट रन तक पहुंचने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, विराट कोहली जो हैं ये 9000 टेस्ट रन तक पहुंचने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिविल सेवकों की क्षमता विकास को बढ़ाने के लिए किसने कर्मयोगी सप्ताह या राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ यानी कि ISSF विश्व कप फाइनल 2024 में भारतीय निशानेबाजों ने कितने पदक जीते हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 4 पदक जीते हैं। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। भारतीय निशानेबाजों ने ISSF अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप फाइनल 2024 अभियान में 4 पदक जीते, 2 रजत और 2 कांसे हैं। प्रतियोगिता में भारत 2 रजत और 2 कांसे के साथ 9वें स्थान पर रहा और चीन जो है 8 पदक के साथ पहले नंबर पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस 2024 मनाया गया। झारखंड के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अजय सिंह जो हैं ये झारखंड के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कहाँ कला प्रदर्शनी साइलेंट कन्वर्जेंस फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2024 में वैश्विक मानवीय नेतृत्व के लिए 2024 के मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मोहन जी को। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में 4 अमृत फार्मेसियां खोलने वाली पहली कोयला कंपनी कौन सी बनी है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि SECL। अगला क्वेश्चन, WR शतरंज मास्टर्स कप किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अर्जुन एरिगेसी। अर्जुन एरिगेसी ने WR शतरंज मास्टर्स कप अपने नाम करा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दारा सिंह खुराना। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर गलियारे समझौते को कब तक बढ़ाया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, वर्ष 2019 तक बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, उर्मिला चौधरी को ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2024 में जैड मोड़ यानी कि जैड मोड़ टनल के पास आतंकवादी हमला हुआ। यह टनल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 में पश्चिमी हिमालय में एक सांप की प्रजाति जिसका नाम क्या है? इसका नाम है एंगुइकुलस डिकेप्रियो की खोज की गई है। इसका नाम किस अभिनेता के नाम पर रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, लियोनार्डो डिकेप्रियो। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट सुरक्षा समिति यानी कि CCS ने किस राज्य के नांगिया लंका में एक नई मिसाइल परीक्षण रेंज की स्थापना को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में।
अगला क्वेश्चन, भारत के विशाखापत्तनम के शिप बिल्डिंग सेंटर यानी कि SBC में अपनी चौथी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को लॉन्च किया गया है, इसका कोड नेम क्या है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी S4 पनडुब्बी। और ये चौथी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। तो बाकी के जो पनडुब्बी उनको भी देख लेते हैं। जो पहली है भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी वो है INS अरिहंत, ठीक है, S1 नाम है इसका। दूसरी पनडुब्बी INS अरिघाट है। तीसरी है अरिहंत श्रेणी, ठीक है। चौथी कौन सी है? INS अरिदमन, ठीक है, जिसे कि S4 नाम रखा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 24 से 31 अक्टूबर तक वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह 2024 मनाया गया। इसकी थीम है सूचना के लिए डिजिटल मोर्चे, सार्वजनिक हित की जानकारी के लिए मीडिया और सूचना साक्षरता, इंग्लिश में न्यू डिजिटल फ्रंटियर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भारत जो है 84 नंबर पे है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में। टॉप 3 देख लेते हैं। हांगकांग नंबर 1 पे, सिंगापुर नंबर 2 पे, स्विट्ज़रलैंड नंबर 3 पे, भारत जो है 84 नंबर पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी कि HSBC की पहली महिला CFO कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पाम कौर। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, डेली करंट अफेयर्स की जो PDF है ना, आपको यहाँ पे मिलती है फ्री में, ठीक है। और अगर आपको कोई भी टेस्ट सीरीज़ लगाना है, कोई भी ई बुक चाहिए, वो पेड वर्जन में अवेलेबल है। फिलहाल आपको PDF चाहिए वो फ्री है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सखाराव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, A और B दोनों, यानी कि मारिया कोरिना मसाडो और एडमंडो गोंजालेस, ठीक है, इन दो को मिला है सखाराव पुरस्कार 2024। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। JP मॉर्गन चेज इंडिया का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, प्रणव चावड़ा। अगला क्वेश्चन, 21वीं पशुधन जनगणना अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राजीव रंजन सिंह के द्वारा 21वीं पशुधन जनगणना अभियान का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, R अश्विन जो हैं ये ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी कि ISSF द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लियू यूकुन। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने 24 अक्टूबर 2024 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ITBP ने। ITBP का फुल फॉर्म इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, हिंदी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। महानिदेशक राहुल रसगोत्रा हैं। आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता और क्रमनिष्ठा है। अगला क्वेश्चन है, 17वीं शहरी मोबिलिटी भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने संन्यास की घोषणा की है। इन्हें किस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 2020 में। अगला क्वेश्चन है, 24 अक्टूबर 2024 को जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 125वें स्थान पे है। टॉप 3 देख लेते हैं। अर्जेंटीना नंबर 1 पे, फ्रांस नंबर 2 पे, स्पेन नंबर 3 पे रहा है।
अगला क्वेश्चन है, बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह यानी कि ड्राई पोर्ट की स्थापना कहाँ की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार के बिहटा में। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पूरे हफ्ते का रिवीजन करवा दिया। कल से जो क्लास है आपकी मैम कंटिन्यू करेंगी, ठीक है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे हमने उनका सबका क्विक रिवीजन कर लिया आज के वीडियो में। संडे वाली क्लास फ्रेंड्स आप जरूर लगाया करो, क्योंकि पूरे हफ्ते का रिवीजन आपका हो जाता है कम टाइम में, ठीक है। और इसी के साथ अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, लुओंग कोंग को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स, आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप जरूर इंस्टॉल कर लेना। और अगर आपने पुराने वाला ऐप किया हुआ इंस्टॉल, उसको ना अनइंस्टॉल करके नया वाला ऐप आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। रवि स्टडी ऐप के नाम से है। टेलीग्राम हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी अगर आपको ई बुक्स बाई करनी है, www.ravibooks.pdf.com, ये हमारी ई बुक्स की वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप हमारी ई बुक्स को बाय करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हो, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।